ओके किड्स, तो ये चैप्टर जो है वो किसके बारे में है? द स्कॉलर्स मदर टंग। ओके, व्हाट इज मदर टंग? मदर टंग का मीनिंग होता है मातृभाषा। ओके, मातृभाषा यानी कि हमारी जो कास्ट है उसके द्वारा सिखाई जाने वाली लैंग्वेज, यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो हमारे मम्मी पापा यूज़ करते हैं, हम घर में यूज़ करते हैं, है ना। यानी कि हम हिंदू है, फिर गुजराती है, तो हम क्या बोलते हैं? गुजराती बोलते हैं। तो हमारी मदर टंग क्या हुई? गुजराती हुई। भाई कोई लोग ऐसे हैं जो घर में हिंदी यूज़ करते हैं, तो वो उनकी मदर टंग हुई हिंदी। कोई मराठी लोग हैं तो वो मराठी यूज़ करते हैं, तो उनकी मदर टंग हुई मराठी। और आपको पता है हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? नेशनल लैंग्वेज जो है वो हमारी हिंदी है। हिंदी यानी कि पूरे इंडिया की कॉमन लैंग्वेज। ओके, तो अब हम ही स्कॉलर की मदर टंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं जो चैप्टर है यहाँ पे रीड करती जा रही हूँ, आपको घर पे पूरा चैप्टर रीड भी करना है और ये वीडियो में देखते भी जाना है। और अगर मेरे साथ आप रीड करते जाओगे तो भी आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि किस वर्ड को क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, उससे भी आपको अच्छा रहेगा। ओके, तो आज हम इतना पैराग्राफ पढ़ेंगे। चलो। अ learned पंडित once visited the court of अकबर। लर्न यानी कि क्या? तो एक लर्न यानी कि लर्न करना, मतलब कुछ पढ़ना। तो लर्न कर चुका है, ये ईडी लगा हुआ है तो पास्ट टेंस है, तो ये ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो ये पढ़ा हुआ पंडित जो है वंस यानी कि एक बार, विजिटेड यानी कि मुलाकात लेने के लिए जाता है। कहाँ पे? द कोर्ट ऑफ अकबर। किसके कोर्ट में? अकबर के कोर्ट में। ही टोल्ड द किंग, उसने राजा को बोला। टोल्ड मतलब बोलना। एंड हीज कॉर्टियर्स। व्हाट इज कॉर्टियर्स? कॉर्टियर्स मतलब दरबारी। आपको पता है कि आपने सीरियल्स में देखा होगा कि राजा जो है वो यहाँ पे बैठता है और उसके आजू बाजू दोनों लाइन में ऐसे कॉर्टियर्स बैठते हैं ना, उनके दरबारी बैठते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉर्टियर्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टियर्स। मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना और स्पेलिंग अच्छे से लर्न करना। दैट ही हैड मास्टरी ओवर मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। वो क्या बोलता है कि उसकी मास्टरी है। मास्टरी यानी कि क्या? तो वो काम में निपुण है। निपुण होना, वो उसे काम जो है वो अच्छी तरह से आता है, तो उसे मास्टरी बोलते हैं। उसकी मास्टरी किस में है? ओवर मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी कि उसे अलग अलग टाइप की बहुत सारी लैंग्वेज आते हैं। यानी कि आप जो पढ़ते हैं, आप हो गुजराती तो आपको गुजराती आती है बोलनी। आप स्कूल में पढ़ते हो हिंदी और इंग्लिश, तो आपको दूसरी 2 लैंग्वेज भी आती है ना, हिंदी और इंग्लिश 2। तो आपको टोटल कितनी लैंग्वेज आती है? 3, है ना, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश। वैसे ही ये जो पंडित था उसे अलग अलग लैंग्वेजेस बहुत सारी आती थी। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। पंडित जो है कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, यानी कि वो बोल सकता था। स्पीक यानी कि बोलना, और वो कुड यानी कि कर सकता था, बोल सकता था। मैनी लैंग्वेजेस बहुत सारी लैंग्वेजेस, फ्लुएंटली। फ्लुएंटली यानी कि कंटिन्यूअसली बोलना। मैं जो बोल रही हूँ कंटिन्यूअसली हिंदी आपको बता रही हूँ, हिंदी इंग्लिश बता रही हूँ। ओके, हम गुजराती में घर पे बोलते हैं मम्मी पापा के साथ, तो हम कंटिन्यू बोलते हैं ना कि हमारी जो वो लैंग्वेज है हमें वो आती है, तो उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहती है ना। तो वैसे ही ये पंडित जो था उसे इतनी सारी लैंग्वेजेस आती थी, लेकिन उसमें वो कोई भी गलती नहीं करता था। उसका मतलब है फ्लुएंटली बोलता था। He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. वो इतना ज़रूर श्योर था कि कोई ऐसा पता नहीं लगा सकता, नो वन कुड फाइंड, कि कोई भी ऐसा पता नहीं लगा सकता आउट व्हाट हिज मदर टंग वॉज, यानी कि वो जो लैंग्वेज जानता है उसमें से उसकी मातृभाषा कौन सी है वो किसी को पता नहीं चलेगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है उसकी जो मातृभाषा है वो सबसे अच्छी होती है बोलने में। आप गुजराती घर पे बोलते हो, हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, तो उसमें से आपका गुजराती जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप छोटे हो तब से आप गुजराती ही बोल रहे हो, तो आपकी वो
लैंग्वेज जो है वो आपकी बहुत अच्छी होगी, पकड़ आपकी बहुत मजबूत होगी। तो ये पंडित जो है उसे इतनी सारी लैंग्वेजेस आती थी, लेकिन वो जो है वो इतना श्योर था कि वो जितनी सारी लैंग्वेज बोल रहा है उसमें से वो नो वन कोड फाइंड, कोई भी फाइंड नहीं कर सकता कि उसकी जो मदर टंग है, मातृभाषा है, वो कौन सी है। ओके, तो आज के लिए बस हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे किड्स। हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ तक। आपको घर पे क्या करना है कि मैं जो अंडरलाइन स्पेलिंग कर रही हूँ, लर्न, पंडित, विजिटेड, किंग, मास्टरी, लैंग्वेजेस, कॉर्टियर्स, फ्लुएंटली। ओके, तो ये सारे वर्ड जो है वो नोटबुक में लिखने हैं और इसके स्पेलिंग लर्न करने हैं। मैंने पूरा चैप्टर आपको रीड करके बताया और समझाया भी है, ये दोनों पैराग्राफ। ओके, तो आपको ये दोनों पैराग्राफ में से ये जो हार्ड वर्ड है वो नोटबुक में 3 टाइम लिखने हैं विद द स्पेलिंग, और चैप्टर अच्छे से रीड करना है और समझना है वीडियो देखने। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।